आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। सर ये लोग मेरे को एंट्री लिया जा रहा है 300 रुपया, अगर नहीं दे रहा हूँ तो कोर्ट से गाड़ी छोड़ाना बोले जाते हैं साहब लोग। जिसकी आप हाइट दिखाओगे उसका चालान करेगा। ये ओवर हाइट है। ओवर हाइट मैंने रोका, आपने बोला लक्ष्मी कसम खा। हाँ लक्ष्मी का कसम खाता हूँ। लक्ष्मी है ना, ठीक है। लक्ष्मी है। ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। पेपर नहीं मांगे सर, झूठ बोल रहे हो। पेपर नहीं मांगे, 300 टोकन बोले हो सर, अभी आप पेपर बोल रहे हो। ये करने की जरूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाएंगे ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। कोई अगर मुझे कह दो भाई साहब कि अगर 2 फीट है तो मैं जो कहोगे वो मान लूंगा। अब करे कोई कर्मी गलत चालान तो ना करे भुगतान। ट्रैफिक एसपी का आया बड़ा बयान, जानिए आपका फायदा या नुकसान। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, हाल ही में हमने एक ब्रेकिंग न्यूज की थी जो बिहार की थी, जहां पर 69 कर्मी बदल दिए गए थे, यहां से वहां कर दिए गए थे। सख्त कार्रवाई ट्रैफिक एसपी ने की थी। जी हां, अब उन्हीं ट्रैफिक एसपी का एक और बड़ा बयान आया है। खुद सुनिए ये बयान ट्रैफिक एसपी आईपीएस अपरिजीत लोहान के द्वारा। यदि इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे अवैध वसूली हो रहा है, आपका देखिए जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो यदि जो चालान है वो गलत अगर है, उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाए, उनके प्रेशर में आ जाए ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो। इस प्रेशर में मत आइए। आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिस वाले को पैसा मत दीजिए। यदि आप चालान का पैसा देते हैं तो पहले रसीद लीजिए। आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बिल लेते हैं। बिल लेने के बाद ही उसका पेमेंट करते हैं। तो आपका हमारा जो चालान है अगर वो सही तरीके से किया गया है, उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपको रसीद मिल जाती है। आपने रसीद लिया, उसके बाद आप उसका पेमेंट करिए। उसको पहले पेमेंट करने की या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की उसी समय पे आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, आप हमारे ऑफिस में आके आवेदन दे दीजिए। उसके अंदर हम इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो गलत है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। जी हाँ, आपने ये बयान तो सुन लिए। क्या क्या इस बयान में है आपके लिए बताएंगे, सब कुछ तर्क वितर्क करेंगे। लेकिन इस अंतराल के बाद पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। ट्रैफिक एसपी साहब के बयान में बहुत सी बड़ी बातें थी कि आपका कोई चालान हो तो चालान वहां पर मत भरें, ऑनलाइन करवाएं, पेंडिंग रखें और हमारे कार्यालय आके मिले। जी हाँ, पटना के ये ट्रैफिक एसपी हैं जिन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की थी और एक सुझाव दिया है कि ऐसा करें, यानी कि आप वहां पहुंचे, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका चालान गलत है या नहीं। अगर आपका चालान गलत हुआ तो माफ करवा दिया जाएगा। इस पर लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। ड्राइवरों का कहना है कि अच्छा सुझाव है, अब हम कार्यालय के चक्कर ही काटते रहें, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद और हाथ कुछ नहीं आएगा। अब ये जो कमेंट आए हैं, इनकी बातों में कितनी गहराई है आपको बताते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने ड्राइवर का चालान कर दिया ओवरहाइट का। जरा देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा है, फिर आप ही जानिएगा ये जो ड्राइवर कह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये अनुज कुमार सर है और ये हाई लोड नहीं है, बिल्कुल भी हाई लोड नहीं है। और गत्ते है, गत्ते में 500 किलो वजन है, तो हाई लोड कैसे हो गया? आप किस चीज के लिए? तो हाइट भी नहीं है। ये अगर हाइट दिखा दे गाड़ी की, मैं सामने से दिखाऊंगा ना, हाई लोड नहीं है, कहीं से कोई लोड नहीं है। गत्ता है, 2 गड्डी, 1 गड्डी ऊपर नीचे होता है। भाई साहब मैं सब दूंगा, मैं ओनर हूँ गाड़ी का। ये सर है और ये बिल्कुल भी तिरपाल बांधने के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है। हाइट बिल्कुल भी नहीं है, लोड बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी गत्ते की गाड़ी है, 500 किलो भी वजन नहीं है गाड़ी में। ये हाई लोड है, 500 से ऊपर है। इसे रोके आपने? ये 500 किलो से ऊपर है गाड़ी, उसका तो नहीं कर रहे। हाइट भी दिखाएंगे, हमारी हाइट दिखाओ, हाइट दिखाओगे आप। बहुत कमी है, आप बहुत कमी है सर। गाड़ी की आप हाइट दिखाओगे, सिर्फ हाइट कहीं नहीं, और भी चीज देखो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी आप हाइट दिखाओगे उसका चालान करेगा। ये ओवर हाइट में है, गाड़ी रोक लो। बॉडी ओवर हाइट है, ओवर हाइट नहीं है। ओवर हाइट नहीं है। अगर ओवर हाइट देखो मेरे गाड़ी से भी ऊंची गाड़ी। हाई लोड की बात चल रही है, हाई लोड है। तो मेरे तो हाई लोड है ही नहीं सर। मेरी 2 फुट ऊपर है। 2 फुट
भाई कोई कह दे अगर 2 फुट है, कोई अगर मुझे कह दो भाई साहब कि अगर 2 फीट है, तो मैं जो कहोगे वो मान लूँगा। 2 फीट गाड़ी हाइट है भाई साहब, ये गाड़ी हाइट दिखाई दे रहा है मुझे, तो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। 2 फीट गाड़ी हाइट है, देखो दिख रही है यहाँ से। 2 फीट हाइट है, 1 फीट है, आधा फीट भी नहीं है, अगर वो 1 इंच भी बॉडी के बराबर है। बॉडी के बाहर अगर है, उसको अगर 1 मैं इंच तिरपाल चला बांध के दिखा दिया, अगर हाइट निकल गया फिर अरे दिमाग लगा कर रहे हो होते होगी। ये सर है, ये है, और हाइट नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी, और ये ज़बरदस्ती चालान कर रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है। अब देख लिया आपने, यहाँ पर तू मैं हो रही है। ड्राइवर वीडियो भी बना रहा है, चालान हो गया और कहा जा रहा है कि जाइए कोर्ट से छुड़वाइए, करिए चालान, वहां पर जाकर बात कीजिए। अब की गाड़ी ओवर हाइट है, जबकि ड्राइवर का कहना है कि ओवर हाइट है ही नहीं। तो चलिए अगर ओवर हाइट मान भी लिया जाए तो कैसे नापा आपने, फीता कहाँ है आपका? फीता जबकि जरूरी बताया गया है कि आपके पास होना चाहिए अगर इस तरह का कोई चालान करना है, ओवरलोड का चालान करना है तो आपको नाप जांच करनी है, वो सब कहाँ है? ठीक है, हो सकता है आप तजुर्बेकार हैं, एक नजर में देखकर बता दें, लेकिन प्रक्रिया तो पूरी होनी चाहिए ताकि सामने वाले की तसल्ली हो सके। जी हाँ, ये मामला 15 जून गांधीनगर दिल्ली का है। चलिए आपको इसी तरह के एक और मामले की ओर लेकर चलते हैं, जो है कोंडागांव छत्तीसगढ़ का। अब यहाँ पर भी ड्राइवर ने बताया है कि पहले एंट्री मांगी गई, ना देने पर बात इधर से उधर करने लगे। जरा देखिए वीडियो। डरा रहा है। नहीं नहीं सर, आप हमने कागज को बनाया, ये कागज देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सर ये लोग मेरे को एंट्री लिया जा रहा है 300 रुपया, अगर नहीं दे रहा हूँ तो कोर्ट से गाड़ी छोड़ाना बोले जाते हैं साहब लोग। अब मेरा भी वीडियो बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, मैं 300 टोकन नहीं दूंगा बोला। पेपर मांग रहे हैं। पेपर नहीं मांगे सर, झूठ बोल रहे हो। पेपर नहीं मांगे, 300 टोकन बोले हो सर। अभी आप पेपर बोल रहे हो, ये सर झूठ बोल रहे हैं सर। यहाँ और 4 गाड़ियों को ड्राइवर लोग हैं, मैं सबको बुला लेता हूँ। गाड़ी को और रोके हम लोग। आपने बोला 300 एंट्री बोले। ड्राइवर है जो पेपर चेक नहीं करा पाते, एंट्री नहीं सर, मैं पेपर मेरा चेक करिए सर, मेरा पेपर ओके है, मैं पूरा सबूत के साथ पेपर शो करूंगा। करिए ना सर ऑनलाइन, मैं आपको ऑनलाइन करवा चेक कर लीजिए। ठीक है, मेरे को उतना तुम बनाओ, जितना वीडियो बनाओ। ठीक है, मेरे को पेपर कोई नहीं मांगा गया है यहाँ। वीडियो बनाओ, ये नहीं ठीक है ना सर? बैच नंबर देखो, बनाओ। ठीक है, बना ही रहा हूँ। मेरे को पेपर नहीं मांगा गया है, 300 का बात किए गए हैं। आप पेपर चेक नहीं करा रहे हो, आप गाड़ी चेक नहीं पेपर मैं चेक कराऊंगा, ऑनलाइन चेक कर, पूरा पेपर है मेरा। आपने रोका, मैं रोका, भगाया हूँ क्या गाड़ी? खड़ा क्यों? मैं भगाया हूँ गाड़ी। तुम्हें बताता हूँ पुलिस। ठीक है ना सर, ठीक है ठीक है। समझ लो पुलिस वाले। मजा, आप 300 के लिए मेरे को रोके थे कि नहीं? उसने बोला एंट्री करवाए, मैं किस चीज का एंट्री? मैं गाड़ी उतरा, गाड़ी से गाड़ी से उतरा कि नहीं? मैंने रोका, आपने बोला लक्ष्मी कसम खा। हाँ, लक्ष्मी का कसम खाता हूँ। आपके आदमी रोके ना? मैंने रोका। आपके आदमी रोके ना? मैंने रोका। हाँ, उसने रोका, उसने भी रोका है। 300 रुपया एंट्री के लिए बोला वो। अभी बुलाता हूँ, बुला लो। ठीक है, तब मैं रोका ना, गाड़ी भगाया हूँ क्या सर? वीडियो बना, मैंने तेरे से कोई पैसा नहीं मांगा। चल ठीक, कैसे नहीं मांगे? टोकन क्यों बोले फिर? कौन बोला? वो बोला सर टोकन हुआ है कि नहीं बोला, बुला लो उनको। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे लक्ष्मी है, मैं इसमें रोजी रोटी कमाता हूँ। लक्ष्मी है ना? ठीक है, पास भी लक्ष्मी है। ठीक है ना सर, इसमें रोजी रोटी कमाता हूँ मैं। हाँ ठीक है, परिवार चलाता हूँ, नहीं हिलेगा। तुमने एंट्री बोली कि टोकन बोला? तुमने उनको पूछो, एंट्री बोली कि टोकन बोला? टोकन बोले हैं सर, अभी बात को बदल रहे हैं, तभी रोको। सर आपने टोकन हुआ कि नहीं बोले कि नहीं? सर झूठ मत बोलिए, बनाओ वीडियो। आप झूठ मत बोलिए सर, आपने खुद बोले है टोकन। साहब से नहीं मिले, टोकन हुआ कि नहीं बोले? नहीं हुआ है तो साहब से मिलो बोले आप, तब मैं रोका। वीडियो ही ठीक है, आप वीडियो बन ही रहा है ना सर? उछल जाओ, ठीक है? उछल नहीं रहूंगा सर, आप वीडियो बना लो सर। नहीं सर, हम 300 रुपया देंगे, लेकिन किस अधिकार से देंगे? चलो ठीक है सर, जबरदस्ती किया जा रहा है, कोई बात नहीं। अब ये पूरी वीडियो देखकर आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ हुआ क्या है ड्राइवर के साथ। जब ड्राइवर ने वीडियो बनानी शुरू कर दी तो बातें बदलनी शुरू हो गई। अरे नहीं, मैंने कहा मांगा, अरे कसम खाइए, लक्ष्मी कसम खाइए, ये तक बोला गया। और ड्राइवर ने खाई भी कि भैया मेरी ये रोजी रोटी है, मैं इसकी झूठी कसम नहीं खाऊंगा। एंट्री के पैसे मांगे गए हैं, हालांकि वहां पर चालान नहीं किया गया, एंट्री के पैसे लेकर ही छोड़ा गया। ये ड्राइवर के आरोप है। अब सोचिए, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऊपर से कार्यालय के चक्कर, कैसे कोई सिद्ध करे, कैसे कोई प्रूफ करे? क्या अपनी प्रक्रिया का पालन ये खुद ना करें, ऐसी कोई सख्ती नहीं की जा सकती? इन पर भी थोड़ी सख्ती कीजिए, जैसे ड्राइवर कमेंट में कह रहे हैं, थोड़ा इन पर कार्रवाई हो जाए सख्ती से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस खबर को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।